अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सजाद असलम है। ये हमारे लेवल 1 का आज फोर्थ लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं पिप्स के बारे में कि पिप्स क्या है, ट्रेडिंग में इनकी क्या अहमियत है और इन्हें किस तरह जो है कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं तो वो डॉलर्स की शक्ल में नहीं बल्कि पिप्स की शक्ल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक पिप्स को नहीं जानते कि पिप्स क्या है, अगर आपको पिप्स को कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप जो है अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप जो है एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस करने वाले हैं। जो आपको एक ट्रेड में जो है एक पिप की मूवमेंट पर आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पिप्स को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ पिप? पिप क्या है? पिप का जो फुल फॉर्म है वो है परसेंटेज इन पॉइंट भी कहते हैं या प्राइस इन परसेंटेज भी हम उसे कह सकते हैं। अ पिप स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग अ पिप इज द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स में जो सबसे छोटी जो मूवमेंट होती है उसे हम पिप कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में जो सबसे आप देख रहे होते हैं कि चार्ट में जब आप देखते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, मूव कर रही होती हैं, तो वो पिप्स की शक्ल में कैलकुलेशन उनकी की जाती है। ठीक है, वेन एवर द प्राइस मूव स्लाइटली अप और डाउन। ठीक है, जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे मूव करती है, दैट मूवमेंट इज मेजर्ड इन पिप। ये जो मूवमेंट होती है, ये छोटी सी मूवमेंट जो होती है, इन्हें हम पिप्स की शक्ल में मेजर करते हैं, पिप्स की शक्ल में जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। पिप्स जो है एक ऐसा मतलब पॉइंट है, एक ऐसा जो है यूनिट है जिसके बगैर आप जो है ट्रेड तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उसके बगैर आप जो है, क्योंकि जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तो हर चीज़ें जो है कैलकुलेटेड रिस्क होता है, उसमें कैलकुलेटेड प्रॉफिट होता है। हमें पता होता है कि हमने जो है एक ट्रेड में कितना रिस्क लिया है या एक ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट होगा, वो हमने सब जो है पहले ही कैलकुलेट करके रखा होता है। हमें मालूम होता है कि पर ट्रेड जो है हमें कितना रिस्क जो है, हमें मतलब कितना स्टॉप लॉस होगा हमारा, कितना एसएल होगा और कितना टेक प्रॉफिट होगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा पर जो है ट्रेड में, एक ट्रेड में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ पिप इज़ द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी एक ही कॉमन लैंग्वेज है जो कि वो पिप है। मतलब वो पिप की शक्ल में जो है बात करते हैं कि आज जो है मार्केट इतने पिप जो है मूव कर गई है। आप आज जो है मार्केट ने इतने पिप जो है गिरावट दिखाई है या गिरी है। आज जो है मार्केट ने इतने पिप जो है हमें प्रॉफिट दिया है या इतने पिप हमारा लॉस किया है। प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉरेक्स आर मेजर्ड इन पिप्स। प्रॉफिट और लॉस जो है वो फॉरेक्स में, फॉरेक्स की मार्केट में जो है या और भी जो है ट्रेडिंग की जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें जो है प्रॉफिट और लॉस को पिप्स की शक्ल में मेजर किया जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस ऑन पिप फर्स्ट। मतलब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, हेज फंड्स हैं, वो सबसे पहले जो है पिप्स को देखते हैं, पिप्स को कैलकुलेट करते हैं कि आज जो है हमने कितने पिप्स का जो है प्रॉफिट लेना है और कितने पिप का जो है हमने एसएल लेना है। ठीक है, मनी लेटर मतलब पैसों को वो बाद में देखते हैं, प्रॉफिट को वो बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो पिप्स की कैलकुलेशन करते हैं कि आया हमें जो है इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। उसके बाद सेकंड स्लाइड है, पिप इन मेजर करेंसी पेयर्स फोर्थ डेसिमल रूल्स। पिप्स में जो है तीन किस्म के रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो मेजर पेयर्स हैं, ज़्यादातर पेयर्स हैं, उनमें जो है डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट वाला रूल होगा। ठीक है, ज़्यादातर पेयर्स में। ठीक है, और कुछ में डेसिमल के बाद सेकंड जो है डिजिट वाला रूल है। इसी तरह जो है कुछ के बाद डेसिमल के बाद जो है फर्स्ट डिजिट वाला रूल अप्लाई होगा। इसमें सबसे पहले है डेसिमल के बाद, अशारिया के बाद चौथे नंबर का जो रूल है, चौथे डिजिट वाला जो रूल है वो जो है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.1050 से प्राइस 1.1051 हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो डेसिमल के बाद ये जो अशारिया है, इसके बाद ये जो फोर्थ नंबर वाला डिजिट है, ये हमारा एक पिप है। अगर प्राइस
50 से 51 हुई है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है एक पिप मूव किया है, प्राइस जो है एक पिप बढ़ी है। ठीक है, प्राइस इसमें जो है कीमत जो है एक पिप मूव की है। In most major currency pairs such as Euro USD and GBP USD, the fourth digit after the decimal point is considered 1 pip। ठीक है, वहीं के 1, 2, 3 और 4, ये जो चौथे नंबर वाला एक है, ये जो येलो कलर वाला है, ये हमारा एक पिप है। अगर ये पिप एक से हो जाता है 5, तो हम कहेंगे कि हमारी जो है 4 पिप की मूव हुई है। ठीक है, 5 पिप की मूव हुई है इसमें। अगर ये वापस जो है 50 हो जाता है, तो हम कहेंगे कि एक पिप जो है मार्केट गिरी है, तो ये हमारा पिप है। ठीक है, इसी में हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं ये पिप्स की शक्ल में, और अपने प्रॉफिट को भी डिसाइड करते हैं पिप्स की शक्ल में। ये कुछ एग्जांपल है कि प्राइस 1.1050 से 1.1051 हुई, तो इसका मतलब है प्राइस ने एक पिप मूव किया है। ठीक है, ये जो एक पिप बड़ी है, ठीक है, ये इसके साथ मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पिपेट क्या है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन फिलहाल जो है ये जो एक है, ये आपका एक पिप है। और अगर प्राइस 1.1050 से 1.1060 हुई है, तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिप मूव किया है। ठीक है, यहाँ पर एक पिप मूव किया है, ये 50 से ये जो एक हुआ है ये एक पिप है। ठीक है, और ये 50 थे। ठीक है, और अब प्राइस ने जो है 10 पिप मूव किया है। ठीक है, 50 से 60 हो गई है प्राइस, तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिप की मूवमेंट दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं कुछ। द फिफ्थ डेसिमल डिजिट इज कॉल्ड अ पिपेट। ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो अभी अभी सीख रहे होते हैं, तो जब वो देखते मतलब किसी पियर्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो फिफ्थ डिजिट होता है, जिस तरह ये एक है, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट हो गए, ये तो हमारा होगा पिप, एक पिप हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ एक और डिजिट ऐड कर लें, ठीक है, ये जो 2 है ये हमारा होगा पिपेट। याद रखें कि पिपेट को हम कभी भी अपने प्रॉफिट और लॉस में काउंट नहीं करते। इसके बिना पर जो है, इसकी बुनियाद पर हम जो है अपनी ट्रेड को प्लान नहीं करते। ठीक है, पिपेट जो है आपको सिर्फ प्राइस को मज़ीद प्रिसाइज तरीके से दिखाता है। ठीक है, आपको स्प्रेड्स जो है बिल्कुल मतलब प्रिसाइज तरीके से शो करवाता है। मतलब ये जो है प्राइस को डीपली देखने का एक जो है यूनिट है पिपेट। ये भी एक पिप का हिस्सा है, मतलब पिप ही से निकला है। ठीक है, पिप से जो छोटा यूनिट है, मतलब इसे हम जो है अपनी ट्रेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमेशा पिप को ही कैलकुलेट करेंगे अपनी ट्रेड में। ठीक है, और आप ये समझ लें कि जो डेसिमल के बाद, अशारिये के बाद चौथा डिजिट जो होता है उसे हम पिप कहते हैं। ठीक है, जो पांचवा डिजिट होता है उसे हम पिपेट कहते हैं। ठीक है, और पिपेट को हम ट्रेड नहीं करते, वो जस्ट हमें प्राइस को मज़ीद प्रिसाइज तरीके से, मज़ीद वाज़ेह तरीके से दिखाता है कि प्राइस की जो फ़िलहाल जो रिसेंटली प्राइस चल रही है वो इतनी चल रही है। वो मज़ीद प्रिसाइज तरीके से, मज़ीद जो है उसे वाज़ेह तौर पर दिखाता है प्राइस को और स्प्रेड को। ठीक है, हम उसे जो है अपनी ट्रेड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बुनियाद पर जो है हम अपनी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझें कि जो अशारिया के बाद चौथे नंबर वाला डिजिट होता है वो हमारा पिप है, और हमारे लिए वही ज़रूरी है, हम उसे ही ट्रेड करेंगे। जो 5 नंबर वाला होता है वो हमारे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो पिपेट होता है, उसे हम टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखें कि जब मार्केट 10 पिपेट्स मूव करती है, 10 टिक्स मूव करती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिप मूव किया है। ठीक है, उसके बाद बिगनर डू नॉट नीड टू काउंट पिपेट। बिगनर्स को जो है पिपेट को काउंट करना ज़रूरी नहीं है। बिगनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पिपेट को देखें, तो उसे देख कर ये समझें कि पिपेट जो है वो एक पिप है। नहीं, इनमें आपने डिफरेंस याद रखना है कि पिपेट जो होता है वो फिफ्थ नंबर वाला डिजिट होता है, और पिप जो होता है वो फोर्थ नंबर वाला
डिजिट होता है अशारिया के बाद। उसके बाद है जी थर्ड स्लाइड, पिप इन जेपीवाई जैपनीज येन पेयर्स सेकंड डेसिमल रूल। अब पहले हमने देखा था कि इशारिया के बाद फोर्थ डिजिट रूल, ठीक है, जो अक्सर पेयर्स में, ज़्यादातर पेयर्स में जो है यही अप्लाई होता है, फोर्थ डिजिट रूल जो है अप्लाई होता है, ठीक है। जो जैपनीज येन है, जेपीवाई के जितने भी पेयर्स होंगे उनमें जो है अशारिया के बाद सेकंड नंबर वाला जो डिजिट होगा उसे हम पिप कहेंगे, ठीक है। जिस तरह ये है, ये हमारे पास अशारिया है, ये फर्स्ट नंबर वाला है, और ये सेकंड नंबर वाला जो एक है ये हमारा एक पिप है, ठीक है, ये हमारा एक पिप है। करेंसी पेयर्स दैट इंक्लूड द जापानीज येन वर्क स्लाइटली डिफरेंटली, ठीक है। ऐसे करेंसी पेयर्स जिनमें जापानीज येन मौजूद होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इन जापानीज पेयर्स द सेकंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज काउंटेड एज वन पिप। वही बताया जो मैंने आपको कि जो सेकंड नंबर वाला डिजिट होगा वो हमारा पिप होगा, ठीक है। जो मतलब अशारिया के बाद सेकंड नंबर वाला डिजिट होगा, जिस तरह, ठीक है, अगर ये एग्जांपल है कि प्राइस जो है 150.10 से 150.11 हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिप की मूवमेंट दी है, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख लें कि 150.10 से मार्केट 150.11 हुई है, तो इसका मतलब है मार्केट ने एक पिप मूव किया है। अगर मार्केट 150.10 से 151.10 हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने एक 100 पिप मूव किया है, ठीक है, एक 100 पिप की मूवमेंट आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके है, द थर्ड डेसिमल डिजिट इन जापानीज येन पेयर्स इज अ पिपेट। वही बात है कि जिस तरह यूरो यूएसडी के पेयर्स में हमने 5 डिजिट जो था डेसिमल के बाद, अशारिया के बाद जो 5 डिजिट होता है उसे हम पिपेट कहते हैं। जापानीज येन के पेयर में जो अशारिया के बाद तीसरे नंबर वाला डिजिट होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा डिजिट लिख दूँ तो ये हमारा पिपेट होगा, ठीक है। याद रखें कि पिपेट को हम अपनी ट्रेड में कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ हम पिप को देखते हैं। अगर 10 पिपेट मार्केट मूव करती है तो उसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिप मूव किया है। हम जो है अपनी ट्रेड में रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, पिप को यूज़ करेंगे, ना कि पिपेट को, ठीक है। पिपेट जो है मतलब इससे भी छोटा एक यूनिट है जो कि प्राइस को मज़ीद प्रिसाइज तरीके से, वाज़ेह तरीके से दिखाता है। हाँ, पिपेट्स आर यूजुअली इग्नोर्ड। पिपेट्स जो है यूजुअली जो है इग्नोर किए जाते हैं, वो उनको जो है आप ट्रेड का पार्ट ना ही समझे तो अच्छा है, ठीक है। अब है पिप्स कैलकुलेशन इन गोल्ड, ठीक है। अब पहले आपने देखा कि डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट जो है हमारा पिप होता है। फिर आपने जापानीज येन के पेयर्स में देखा कि जितने भी जापानीज येन के पेयर हैं, जेपीवाई के पेयर्स हैं, उनमें जो है सेकंड नंबर वाला डिजिट जो है वो हमारा पिप होगा। अब गोल्ड में जो है मुख्तलिफ है, इन दोनों से जो गोल्ड है वो उनकी जो है कैलकुलेशन पिप की वो मुख्तलिफ है। वो क्या है कि ये आपने प्राइस देख ली है, ठीक है, एक्स एक्स ए यू यू एस डी, ये एक्स ए यू जो है सिंबल है गोल्ड का, ठीक है। मैनी बिगनर्स गेट कंफ्यूज्ड व्हेन ट्रेडिंग गोल्ड। बहुत से जो बिगनर ट्रेडर्स हैं जब वो ट्रेड करते हैं गोल्ड में तो उनको गोल्ड की पिप्स की कैलकुलेशन करना नहीं आ रही होती, ठीक है। वो बड़े कंफ्यूज होते हैं गोल्ड में जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं। इन गोल्ड द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज काउंटेड एज वन पिप। जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट होगा, ठीक है, उसे हम एक पिप कहेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होगा वो हमारा पिप होगा। बहुत सारे जो मेजर पेयर्स हैं उनमें डेसिमल के बाद, अशारिया के बाद चौथा डिजिट जो होगा वो हमारा पिप होगा। जापानीज यान के जितने भी पेयर्स हैं उनमें जो है सेकंड नंबर वाला जो डिजिट होगा वो हमारा पिप होगा। और एक्स ए यू यू एस डी गोल्ड में जो अशारिया के बाद वेरी फर्स्ट डिजिट जो होगा, पहला हिस्सा जो होगा वो हमारा पिप होगा।
और सेकंड नंबर वाला जो हिस्सा होगा वो हमारा पिपेट होगा। ठीक है। अच्छा, गोल्ड पिप रूल है कुछ, कि अगर मार्केट 0.10 डॉलर मूव मूव करती है तो इसका मतलब है मार्केट ने एक पिप मूव किया है। ठीक है। अगर जो है डॉलर एक एक डॉलर मार्केट मूव करती है तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिप की मूवमेंट दी है। ठीक है। अगर मार्केट जो है 10 डॉलर मूव करती है तो इसका मतलब है मार्केट ने 100 पिप्स की मूवमेंट दी है। इम्पोर्टेंट वार्निंग है, गोल्ड इज फास्ट मूविंग मार्केट, गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। ठीक है। ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है। इवन स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स कैन रिजल्ट इन लार्ज प्रॉफिट और लॉस। एक छोटी सी जो है प्राइस की मूवमेंट जो आपको बड़ा प्रॉफिट जो है लॉस दे सकती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है गोल्ड को जब आप के पास थोड़ा बहुत तजर्बा आ जाए, ठीक है, आपको जो है थोड़ा बहुत हाउ नाउ हो जाए, ट्रेडिंग के बारे में आप कुछ सीख जाएं डीपली, उसके बाद जो है आप गोल्ड को ट्रेड करें। ठीक है। तब तक के लिए जो है आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड करें। ठीक है, जो कि स्टेबल होती है, मेजर करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड करें। ठीक है। उसके बाद ये कुछ ये टेबल है, इसको आप देखें। एक स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है। वो लिखने में इस तरह की होती है जिस तरह की ये शक्ल है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लॉट है। अगर उसने जो है एक पिप मूव किया है, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ 1 पिप है। ठीक है। अगर उसने एक पिप मूव किया है तो उसका मतलब है कि एक पिप की मूवमेंट पर अगर अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है तो उसका मतलब है कि जब वो मार्केट एक पिप मूव करेगी, ठीक है, तो उसका जो है आपको 10 डॉलर जो है आपके अकाउंट में चेंज आएगा। ठीक है। आपको अगर आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपके जो है आपके अकाउंट में से 10 डॉलर माइनस होंगे। अगर जो है आपके हक में जाएगी तो आपके जो है अकाउंट में 10 डॉलर प्रॉफिट दिखाएगी। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, ये लॉट क्या है ये भी आपको मैं आप आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा इसको मुकम्मल, कि लॉट किस तरह काम करती है, और अगर हमें क्या बड़ी लॉट साइज लेनी चाहिए या छोटी लॉट साइज जो है लेनी चाहिए। उसके बाद है मिनी लॉट। ये कुछ इस तरह लिखी जाती है, और जब ये एक पिप मूव करती है तो उसका मतलब है कि जो है आपके अकाउंट में जो है 1 डॉलर का चेंज आएगा। उसके बाद एक माइक्रो लॉट जब इस तरह लिखी जाती है कुछ 0.01, तो जब वो एक पिप मूव करती है तो उसका मतलब है कि वो 0.10 डॉलर जो है पर पिप मूवमेंट पर आपके अकाउंट में जो है चेंजिंग लाएगी। ठीक है। इस टेबल को आप याद रख लें। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी इज़ 1 पिप वर्थ। ठीक है, जो एक पिप है वो कितनी वर्थ रखती है। ठीक है। एक पिप अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है तो आपको कितने जो है एक पिप पर कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर आपने एक मिनी लॉट ओपन की हुई है तो तब आपको कितने जो है एक पिप पर कितने डॉलर का प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन जो होती है, ये जो पिप की वर्थ होती है, पिप की जो प्राइस होती है, ये डिसाइड करती है आपका लॉट साइज। द आंसर डिपेंड्स ऑन योर लॉट साइज। ठीक है। ये डिपेंड करती है कि आपने जो है आपके पास कितने डॉलर्स का अकाउंट है और उस पर आपने कितने जो है कितने बड़ी लॉट लगाई हुई है। ठीक है। उसके बाद इफ़ यू ट्रेड अ स्टैंडर्ड लॉट, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हैं एंड मेक 10 पिप्स प्रॉफिट, और आपने 10 पिप का प्रॉफिट बना लिया है, तो यूर टोटल प्रॉफिट विल बी 100। इसका मतलब है कि आपने 100 डॉलर का प्रॉफिट बना लिया है। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है और जो है आपके हक में 10 पिप की मूवमेंट मार्केट ने दी है, ठीक है, तो उसका मतलब है आपने 100 डॉलर का प्रॉफिट कर लिया है। उसके बाद फाइनल की जो है, अब पिप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस मूवमेंट। ये पिप जो है प्राइस की मूवमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। मोस्ट पेयर यूज द फोर्थ डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल अशारिया के बाद बहुत सारे पेयर्स हैं
जो है इशारिया के बाद चौथे नंबर वाला जो डिजिट होता है उसे पिप जो है कंसिडर करते हैं। उसके बाद जेपीवाई पेयर्स यूज द सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, जापानीज यानी कि जितने भी पेयर्स हैं उनके जो है डेसिमल के बाद सेकंड नंबर वाला जो डिजिट होता है उसे डेसिमल पिप बोलते हैं। उसके बाद गोल्ड हैज़ डिफरेंट पिप स्ट्रक्चर। गोल्ड का मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के बाद इशारिया के बाद जो सेकंड फर्स्ट नंबर वाला डिजिट होता है, पहला डिजिट जो होता है उसे हम पिप बोलते हैं। उसके बाद लॉट साइज डिटरमाइन पिप वैल्यू। लॉट साइज ही जो है आपकी पिप वैल्यू को कैलकुलेट करता है। लॉट साइज ही बताता है कि आपको जो है पर पिप कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। उसके बाद पावरफुल क्लोजिंग लाइंस हैं। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग मनी इज मेड इन पिप्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो पैसा बनता है वो पिप्स की शक्ल में बनता है। ठीक है, दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग पिप्स इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग। इसलिए ये पिप्स को सीखना जो है ट्रेडिंग की जो बुनियाद है उनमें से है कि ट्रेड पिप्स को लाजमी सीखना चाहिए। अगर आपको पिप को सीखा आपने, अगर आपने पिप्स को सही से नहीं सीखा, अगर आपको पिप को सही तरह कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप जो है मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आप जो है लॉस, अगर आप जो है एक ट्रेड में बड़ा लॉस ले लेंगे तो यह ज़ाहिर है आपकी जो है सारी की सारी साइकोलॉजी जो है ख़राब हो जाएगी और आप जो है नेक्स्ट ट्रेड जो है आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आप अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। सबसे पहले जो है अपने अकाउंट का जो है 1% इस्तेमाल करें या 2% इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है उसे अपने जो एसएल के पिप्स हैं उसके साथ जो है डिवाइड करें तो आपको जो है वो पिप की वैल्यू जो है मालूम हो जाए कि पर पिप जो है आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। तो अब आप मैं आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा के दिखा देता हूँ। जिस तरह ये हमारे पास है ए जी यूरो यूएसडी का पेयर है। ठीक है, इसमें जो है फोर्थ डिजिट वाला रूल अप्लाई होगा। जिस तरह ये देखें ये हमारे पास इशारिया है। ठीक है, उसमें ये 1 2 3 और 4, ये जो चौथे नंबर पर डिजिट है 8, ये हमारा पिप है। ठीक है, ये हमारा पिप है और ये जो 9 है पांचवें नंबर पर, ये हमारा पिपेट है। अगर ये 9 से 10 हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो है एक पिप मूव किया है। जब ये 10 होगा तो ये 8 जो है ऑटोमेटिक 9 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो है 10 पिप जो है एक पिप जो है मार्केट मूव किया अगर ये 8 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 9 से 10 हो जाएगा तो मार्केट जो है इसका मतलब ये है कि मार्केट ने 10 पिपेट्स जो है मूव किया है, 10 टिक्स जो है मूव किया है। ठीक है, हमने जो है अपने ट्रेड में पिप्स को कैलकुलेट करना होता है ना कि पिपेट्स को। हमने इसे अवॉइड करना होता है पिपेट्स को। ठीक है, और उसके बाद है जी हमारे पास जीबीपी जेपीवाई मतलब जापानीज यानी कि पेयर्स। इनमें जो है आप देखें ये हमारे पास डेसिमल है, अशारिया है, उसके बाद ये 1 और 2। ये दूसरे नंबर वाला जो ज़ीरो है ये हमारे पास एक पिप है। ठीक है, ये जापानीज यानी कि पेयर्स है, देख लें जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, अब जब ये और ये फोर्थ नंबर जो फोर्थ है थर्ड नंबर वाला जो डिजिट है 4, ये हमारा पिपेट है। अगर ये 4 से 5 हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिपेट जो है मूव किया है। ठीक है, अगर ये 4 से 10 हो जाता है तो इसका मतलब है मार्केट ने 10 पिपेट मूव की है। और जो है इधर ये ज़ीरो जो है वो फिर एक में तब्दील हो जाएगा। जब मार्केट 10 पिपेट मूव करती है तो उस जो है पिप पिप जो है वो मतलब 10 पिपेट का एक पिप होता है। जब मार्केट 10 पिपेट मूव करेगी तो उसका मतलब है कि मार्केट ने एक पिप मूव किया है। उसके बाद है एक्स ए यू यू एस टी। ठीक है, इसका देख लें ये हमारे पास डेसिमल है, इशारिया है, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाला जो डिजिट है ये हमारा पिप होगा। ये जो सेकंड नंबर वाला डिजिट है ये हमारा पिपेट है। आप फिलहाल इसे इग्नोर कर लें। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखें कि जापानीज यानी कि जितने भी पेयर्स हैं उनमें थर्ड नंबर वाला जो है वो पिपेट होता है। और
XAUUSD गोल्ड में जो है सेकंड नंबर वाला हमारे पास पिपेट होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला जो डेसिमल के बाद वेरी फर्स्ट डिजिट होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है अशारिया के बाद, वो हमारा पिप होगा, और जो सेकंड नंबर वाला होगा, दूसरे नंबर वाला होगा, वो हमारा पिपेट होगा। ठीक है, तो गोल्ड में कुछ इस तरह करेंसी पेयर्स में जो है काम किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो है समझ आ गई होगी कि पिप्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और फोर्थ डिजिट रूल क्या है, सेकंड डिजिट रूल क्या है, और जो है गोल्ड में किस तरह जो है हम पिप को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।